आज हम लोग एक नई चीजें सीखेंगे जो होगा सब्ट्रैक्शन करना। एक नई रूल, वैदिक मैथ का एक नया रूल सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज हम लोग करेंगे। सब्ट्रैक्शन हम लोग आज करना सीखेंगे और वो रूल जो आज हम लोग अप्लाई करेंगे वो है निखिलम नवतस चरमम दशतः। ये संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत में ये जो रूल है उसे संस्कृत में लिखा गया है। वो रूल है निखिलम नवतस चरमम दशतः। ये रूल है निखिलम नवतस चरमम दशतः। तो मैं पहले इसका मीनिंग बता दूं। द मीनिंग ऑफ निखिलम नवतस चरमम दशतः इज all from 9 and last from 10। ये रूल है, ये इंग्लिश में है, ये संस्कृत में है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इस रूल को? इसका रूल का नाम है all from 9 last from 10। तो जैसा रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग ही हमें अपना काम को करना है। जैसा जैसा रूल कहता है, रूल का स्टेटमेंट है all from 9, डेट मीन्स सभी को 9 से और अंतिम को 10 से हमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। और इसी मेथड से हम लोग सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। ये तो मैंने अभी आपको रूल बता दिया। इसका कुछ लिमिटेशंस है। इसको जनरली लोग निखिलम भी कहते हैं, पूरा नाम ना बोल करके इसे लोग निखिलम कहते हैं। निखिलम, निखिलम का मतलब हुआ all from 9 last from 10। अब इसका कुछ मेजर चीजें हैं, उस चीज को आप लोग सभी बच्चे पहले समझ लीजिए। इसमें हम लोग वैसे चीजों को सब्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं। आज जो मैं बताऊंगा उस चीज के बारे में बता रहा हूं। ये बेसिक रूल है निखिलम, जिसके माध्यम से हम लोग सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई करना भी हम लोग इसी रूल के माध्यम से ही सीखेंगे। और यही निखिलम जो है आपको मदद करेगा डिवीजन करने के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है निखिलम, ठीक है। निखिलम जो है ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जो वैदिक मैथ में सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिखाता है, मल्टीप्लिकेशन करने सिखाता है और साथ ही साथ डिवीजन करना भी सिखाता है। तो इस रूल को उपयोग करने से पहले एक छोटी सी बातें हैं, उस चीज को आप लोग समझ लीजिए। पहले आप लोग नंबर सिस्टम जानते होंगे, आप अपने क्लास में नंबर सिस्टम क्लास में पढ़े होंगे। डेट इज वंस, टेंस, 100, 1000, ये वाला पढ़े हैं। 1000 के बाद क्या आता है, कोई बताएंगे मुझे? श्रेष्ठ 10,000। गुड। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। गुड। और आगे क्या आता है? 10 लाख। फिर उसके बाद करोड़। हाँ। तो इस तरह से ये जो हम लोग सीखे हैं ये क्या कहलाता है, ये क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। गुड। तो इसी चीज को हम लोग वैदिक मैथ में, हम लोग ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं बेस नंबर। इस चीज को वैदिक गणित में हम लोग कहते हैं बेस नंबर। तो आज हम लोग जो सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे उन सभी बेस नंबर से ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी भी नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? बेस नंबर से। दैट मीन्स एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं अभी आपको। मान लीजिए 1000 है, उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 774। इसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1000 माइनस 774। कोई बच्चे मुझे बताएंगे इसे कैसे करना होगा, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे? कौन बताएंगे? आप लोग क्लास में इसे कैसे करते हो?
इसका सब्ट्रैक्ट करके मुझे आंसर बताओ, तो कौन बताएगा? गिव मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर? सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताइए। ये गैलेक्सी ऑन 5 प्रो, आप अपना नाम बदल लीजिएगा। 662 कितना हो गया आंसर? 862 सर। फिर से बोलो, जोर से बोलो। 862 ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं नहीं समझ पाया आपने क्या बोला। आप टेक्स्ट मैसेज टेस्ट कर दीजिए, चैट बॉक्स में जाकर के आपका आंसर भेज दीजिए मुझे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। यस सर। 226 226, ये 226 कहां से आया? आप लोग कैसे आंसर निकाले? बोलिए उदय, कैसे आपने निकाला ये 226 आंसर? आंसर आपका बिल्कुल सही है, बट मुझे आप बताओ कि ये आंसर आपने कैसे निकाला? हमने बोले थे। हाँ, कैसे निकाले 226 आंसर? कैसे निकाले? कौन बोले ये आंसर मुझे? अभिजीत, कैसे निकालते हैं इसे? कैसे आपने निकाला ये 226? श्रेष्ठ, कैसे कैसे किया आपने? कैसे सब्ट्रैक्ट किया आपने? मैंने सर, हाँ, मैंने सब प्लस किया ना, उसी से निकला लिया। यहाँ कैसे प्लस करना है? यहाँ तो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ये तो हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहे हैं ना। सर मैं भूल गया, मैंने माइनस किया तो निकला दिया। कैसे निकला? कैसे सब्ट्रैक्ट किए? वही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे माइनस किया आपने? आप 0 - 4 किए, इस साइड से किए थे ना? यस। हाँ, तो 0 - 4 6 कैसे लिखे आप? 0 से 4 को कैसे सब्ट्रैक्ट किए? सर बगल से ब्रो मांगे। क्या मांगे? कौन बच्चा बोल रहा है? ब्रो। नाम बोलिए, आपका नाम क्या है? दृष्टि कुमारी। अच्छा, तो बोरो करते हैं यही ना, कि बगल से यहाँ गए, इसके पास भी कुछ नहीं था, फिर आप यहाँ गए, इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर आप यहाँ पहुंचे, फिर ये वाला दिया तो 10 हुआ, फिर ये एक दिया इसको तो ये 10 किया, और ये क्या बन गया? 9। उसी तरह से ये फिर से इसको दिया तो ये क्या बन गया? 10, और ये क्या बन गया? 9। तो इस तरह से 10 - 4 6 किए, 9 - 7 2 किए, और फिर 9 - 7 2 किए। यही ना किया आप लोग? यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग इसी चीज को निखिलम से करेंगे। ये जो वैदिक मैथ में रूल हमने क्या बताया? ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। कोई भी बेस नंबर से यदि हमें कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग अप्लाई करेंगे ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। और आज जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा इस साइड से नहीं होगा, हम लोग उल्टा डायरेक्शन पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन पर करेंगे। डेट मीन्स पहला नंबर जो है उसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आखिरी नंबर जो आएगा उसे आखिरी में सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूं, 10,000 माइनस 1 2 3 4, इसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को हमें नहीं देखना है, छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है? ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10। अब आप मुझे बताइए इन नंबर में लास्ट डिजिट कौन सा है? इस नंबर में लास्ट डिजिट कौन सा है? बोलिए, कौन बताएंगे? 1 2 3 4 में लास्ट डिजिट कौन सा है? 4। 4।
4, 4 is the last digit. Very good. अब आप रूल पर आइए, all from 9 and last from 10। तो बाकी जो लास्ट डिजिट को छोड़ करके जितने भी नंबर बचे हैं उन सभी को हम लोग 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? जितने भी लास्ट डिजिट को छोड़ करके जो भी नंबर बचा है उसे हम लोग 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब सब्ट्रैक्ट करना शुरू करिए। 9 माइनस 1 क्या हो गया? 8, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6। अब लास्ट डिजिट आ गया, ये 4 क्या है? लास्ट डिजिट है। तो हमारा रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट बाय लास्ट फ्रॉम 10। तो 10 माइनस 4 10 10 माइनस 4 6। 6 इस तरह से हमारा आंसर आ गया 8766। क्या मैंने कोई बोरो लिया आपसे? किसी नंबर के पास गया? हमने किसी प्रकार का कोई बोरो नहीं लिया है और हमने अपना कैलकुलेशन भी उल्टा डायरेक्शन पर शुरू कर दिया है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। मैंने पहले 8 लिखा, न कि 6। ये 6 जो है लास्ट डिजिट है, तो मैंने इसको लास्ट में लिखा। फर्स्ट को फर्स्ट लिखेंगे, लास्ट को लास्ट में लिखेंगे। तो आपको अप्लाई करना है सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये रूल, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। समझ में आ रही है बात को? समझे आप लोग कैसे करना है? यस सर। हाँ, गुड। तो अब मैं आपको नंबर देता हूं, उस नंबर का आप निखिलम निकाल करके मुझे बताइए। दैट मीन्स निखिलम क्या है? निखिलम है जो भी नंबर है उसका बेस। जैसे 1 2 3 4 मैंने बेस की बात किया था, तो 1 2 3 4 का बेस क्या है? 10,000। क्या है बेस? 10,000। ठीक है। अभी बेस पर हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करने की बारी आएगी तो मैं फिर से एक बार आपको बेस बताऊंगा। तो अभी आप लोग निखिलम निकालिए। ठीक है, जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है? निखिलम निकालना है। मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूं, आपको केवल निखिलम निकाल करके मुझे बताना है। बताइए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3 4 6 7 5, इसका निखिलम क्या होगा? कौन बताएंगे? इसका निखिलम बताइए मुझे। अप्लाई कीजिए, रूल अप्लाई करिए। लास्ट डिजिट क्या है इसमें? 5। तो अब ऑल फ्रॉम 9, जितने भी नंबर बचे हुए हैं उसको 9 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए बोलिए, आंसर बताइए फटाफट। पहला डिजिट क्या होगा? उदय, पहला डिजिट क्या होगा? अभिजीत? 6। गुड। उसके बाद 5। बोलिए बोलिए। 4 कैसे आ गया? 3। गुड। उसके बाद 5 कैसे आएगा? ये 7 है, 7। 2। उसके बाद क्या आएगा? 5। गुड। तो निखिलम इस नंबर का ये हो गया, यही आपका आंसर हो गया। डेट मीन्स आपको एक नंबर ऐड करना है और जितने नंबर हैं उतने जीरोस बैठा देना है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यही निखिलम का है। समझिए? अब चलिए दूसरा नंबर बनाइए। अब मैं नंबर लिखते जा रहा हूं, आपको आंसर बताते जानिए। 6 5 3 2 5। चलिए इसका आंसर बोलिए। इसका निखिलम क्या होगा? 5। इसका लेफ्ट साइड से आपको शुरू करना है, राइट से नहीं, लेफ्ट से शुरू करना। बोलिए, आंसर बोलिए। 4 गुड।
6 7 7 5 5 गुड। ये देखिए आप जस्ट रिवर्स में आ गए। जो आंसर से जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसका निखिलम ये हुआ, और रिवर्स जब हम लोग करते हैं दैट मींस इसी नंबर का यदि हम लोग निखिलम निकालते हैं तो पुनः वही नंबर हमें मिलता है। तो निखिलम निकालना समझ गए कैसे निकालते हैं? हाँ, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस का आप लोग कॉपी में निकाल करके मुझे बताएंगे। कॉपी में निकालने के बजाय आप डायरेक्ट स्क्रीन पर मुझे बताइए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 2 5 4 3 2 1 क्वेश्चन नंबर 3 1 3 7 0 8 क्वेश्चन नंबर 4 8 3 7 0 1 5 5 3 7 8 9 0 1 2 3 question number 6 8 3 9 9 9 0 0 0 1 2 3 4 5 6 question number 7 6 5 4 3 2 1 0 9 question number 8 9 0 1 2 3 4 5 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए मुझे। इसका निखिलम आपको निकालना है, क्या आंसर होगा? 8 7 6 5 5 क्वेश्चन नंबर 1 8 7 6 5 5 गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 4 5 6 7 9 4 5 6 7 9 वेरी गुड। नेक्स्ट इधर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बोलिए। कौन बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 8 6 2 9 1 8 6 2 9 1 गुड। क्वेश्चन नंबर 4 1 6 2 9 9 1 6 2 9 9 गुड। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 अप्लाई कीजिए। स्क्रीन पर देख करके आप बताइए मुझे, लिखना नहीं है। चलिए अभिजीत क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। बोलिए ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करिए रूल को। शुभम यस सर हाँ बोलिए, आंसर बोलिए। बोलो 4 6 2 1 0 9 धीरे 8 धीरे 7 धीरे 7 धीरे 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 4 6 2 1 2 1 0 9 0 9 8 7 8 7 7 7 गुड, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बोलिए, नंबर देखिए और आंसर बताइए। बोलिए बोलिए। कौन बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 श्रेष्ठ आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 यस सर कर रहा हूँ मैं जोड़ रहा हूँ।
आपको जोड़ना नहीं है, क्यों जोड़ रहे हो आप? मैंने जोड़ने के लिए थोड़े कहा है, मैंने आपको निखिलम निकालने के लिए कहा है। कोई बच्चा निखिलम का रूल क्या है बताइए? निखिलम का क्या रूल है? That is all from 9 and last from 10. ये रूल आपको फॉलो करना है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 1600999 एक मिनट रुक के शुरू से बोलिए, शुरू से बोलिए। 1 के बाद क्या होगा? 1 6 0 0 और एक बार 0 हाँ गुड 999 हाँ 8 7 8 7 6 5 4 4 4 4. That is the correct answer. Very good. Question number 7. What is the answer? इसमें क्या आंसर होगा? आप कॉपी में मत लिखो, नंबर देख करके बोलो आंसर। बोलिए, बहुत ज्यादा आप लोग समय ले रहे हो। अभिजीत आपका आंसर नहीं आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 1 9 1. Yes, that is the correct answer. Question number 8. Question number 8. बोलिए। पहला डिजिट क्या होगा? जीरो 9 8, नॉट 9 8, 0 9 8, उसके बाद 7 6 7 6 5 4 4 5 4 4. That is the correct answer. Very good. अब मुझे आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे। एक मैं और एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है? यस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये यहाँ 14 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है? अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 8 3 999 000 1 2 3 4 5 6. चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करिए। तो लाल कलर से जो लिखा हुआ है उस नंबर को आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है। देखते हैं कितना समय लगाते हैं आप लोग। मानवी कितना आंसर आएगा? नहीं बोलो, सर को दिख रहा है। सर कहाँ दिख रहा है? इसको दिख रहा है। कितना आंसर आएगा? एक मोबाइल एक बता तेरा एक न करेगी ना। इसके लिए इतनी बड़ी सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको बोरो लेने की कोई दरकार नहीं है। किसी प्रकार का बोरो लेने की आपको दरकार नहीं है। आप डायरेक्ट निखिलम निकालिए, निखिलम निकाल करके आप अपना आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं।
सर 6000000 होगा। हाँ बोलो, शुरू से बोलो, कितना आंसर आएगा? 6000000 600000 अगली जगह सर रख लो, इतना तो पढ़ाई हो गया। इसके बाद क्या आएगा? ऐसे खोलने हैं। हाँ 6 नहीं 1690999876544। अब देखिए ये आंसर और इस क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सेम है। यस सर। हाँ, तो इससे पता चलता है कि निखिलम जो आप निकाल रहे हो कुछ और नहीं कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप सब्ट्रैक्शन का काम ही निखिलम में करते हो, तो बोरो लेने की दरकार नहीं है। डायरेक्ट आप इस रूल को फॉलो करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आई कुछ बातें? यस हाँ। सर। आज और एक रूल मैं बताऊंगा, निखिलम का ही रूल है, उसे भी ध्यान से समझो। उसके बाद लोग आज का क्लास को क्लोज करेंगे। उसमें क्या रूल है, मैं रूल आपको पहले बता देता हूँ। वो रूल है जीरो नेवर बी द लास्ट डिजिट। वो रूल कहलाता है जीरो नेवर बी द लास्ट डिजिट। अभी हम लोग पेज नंबर 3 पर जाएंगे उस चीज को समझने के लिए। पहले इस आंसर, इसका निखिलम निकाल करके मुझे बताइए। 1 2 3 0, इसका निखिलम क्या होगा? अभी मैंने रूल बताया है, जीरो नेवर बी द लास्ट डिजिट। एक नई रूल है निखिलम। रूल नंबर 1 2 3 0 का निखिलम, इसका निखिलम क्या होगा? कौन बताएंगे? ये आगे 876 के बाद ये गलत हो रहा है। इसी वजह से मैंने रूल नंबर 2 आपको बताया। ये रूल नंबर 2 कहता है जीरो नेवर बी द लास्ट डिजिट। ठीक है, तो जो है वो कभी लास्ट डिजिट वैदिक मैथ में नहीं होता है। तो यहाँ लास्ट डिजिट जब मैंने आपको बताया कि जीरो नहीं होगा, तो लास्ट डिजिट कौन सा होगा? लास्ट डिजिट जो हो प्रीवियस नंबर वाला ही होगा, वही लास्ट डिजिट का है। सर 1 होगा। 1 नहीं, 1 इज द फर्स्ट डिजिट। 1 जो है वो पहला डिजिट है। जीरो के पहले जो नंबर है वो संख्या जो है वो लास्ट डिजिट कहलाता है। तो 3 लास्ट डिजिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट हम लास्ट डिजिट का जो नंबर है उसे किससे करते हैं? 10। तो अब आप मुझे इसका निखिलम निकाल करके बताइए। जीरो लास्ट डिजिट नहीं है, लास्ट डिजिट इसमें 3 है। तो अब मुझे इसका निखिलम निकाल करके बताइए। क्या होगा मानवी इसका निखिलम? 877। हाँ, और आखिरी में जो एक जो जीरो बचा हुआ है उस जीरो को हम लोग एज इट इज उतार देंगे। तो अब देखिए इसका सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है 10,000 माइनस 1,1,2,3,0। इसको करके देखिए।
10,000 माइनस 1230, जो रूल आपने पहले सीखा है उस रूल से भी अप्लाई करिएगा तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रूल नंबर 2 फॉलो होता है जहां 0 नेवर विद द लास्ट डिजिट। इफ अगला रूल स्टेटमेंट है, इफ 0 is the last digit, if 0 is the last digit, then take previous digit, पहले का जो डिजिट है, previous digit as the last digit, as the last digit। ये निखिलम का रूल नंबर 2 है। ठीक है, तो निखिलम में आज दो रूल सीखा है। पहला रूल क्या है, ओल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, और सेकेंड रूल है 0 नेवर बी द लास्ट डिजिट। इफ 0 is the last digit, then take previous digit as the last digit। करना देखना चाहिए इसको भी। निखिलम निकाल कर सब्ट्रैक्ट, जस्ट निखिलम ही निकालिए आप लोग डायरेक्ट। 74740, इसका निखिलम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लोग नहीं देख सकते। 560, क्वेश्चन नंबर 3 5434500। चलिए बताइए, इन तीनों का आंसर आप लोग निकाल करके मुझे बताएंगे। देखिएगा ना, नंबर 1 2 3, इन तीनों का आंसर मुझे बताइए। कौन बताएंगे फटाफट? अप्लाई द रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, बोथ रूल इसमें अप्लाई होगा। 2 5 2 5, उसके बाद क्या होगा? 2 5 6 6 क्यों आएगा? 6 कहाँ से आएगा? दिख रहे हैं 3 ये बोला रूम में जाकर सो जाएगा। 2 5 2 गलत। 0 चल काम 2 5 2, उसके बाद 6, उसके बाद 0। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, समय आपको खत्म हो रही है, जल्दी बताइए। गलत है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताइए आंसर। 5 4 5 4 2 3 2 होगा। 2 क्यों होगा? आपका आखिरी में 2 0 है, तो अब आपका लास्ट डिजिट ये हो गया 7। 7 विल बी द लास्ट डिजिट। इतनी भी बताएंगे उससे आपको लेना देना नहीं है। सर हाँ 5 4 3 0 नहीं, गलत है। 5 4 3 3, गुड, एंड देन 2 zeros should be there। क्वेश्चन नंबर 3, कम टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। लेके जाओ। बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? 3 4 3 4 5 5 5 0 0 0, that is the correct answer। Good। Question number 4, 1 2 3 4 0 0 5 6 0 1 2, इसका बताइए। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 8 7 6 जोर से बोलिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कौन